विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज के भावी प्रत्याशियों का एनडीए पर हमला। भावी प्रत्याशियों में डॉक्टर अनामिका देवी, अविता कुमारी, रीना रॉय, सुशांत कुमार कुशवाहा और आभा ठाकुर शामिल रही। सभी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बिहार मंत्रिमंडल तक सीधा प्रहार किया। वक्ताओं ने कहा कि बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार में आम जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से विश्वास जताया कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा और सरकार बनाने में सफल होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, इसका उद्देश्य क्या है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है वो भ्रष्ट एनडीए सरकार के विरुद्ध है। और आज आप देख रहे हैं कि एनडीए सरकार में जो 4 नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो एक विकट मुद्दा है। इस विकट मुद्दा को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ पूरे बिहार वासियों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए आज जो आपका ये राजनीति में जो सरकार बैठा हुआ है वो कितना भ्रष्ट है, कैसा कैसा काम करता है, उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहले आया था दिलीप जायसवाल मामले में केस का है, उस पर क्या कहना है? हाँ, दिलीप जायसवाल के मामले में एक केस आया था जो कि वो मंगल पांडे से पैसा लिए थे और कहा गया था कि उन्होंने उनको उधारी रकम दिए। तो जब उधारी रकम दिए थे तो वो 25 लाख ही लिए थे। 25 लाख रुपया क्या उधार लेने के बाद वो वापस करते हैं तो वो तो उधार किसी से भी ले सकते थे, तो क्यों मंगल पांडे से ही क्यों लिए? क्योंकि इन लोगों ने भ्रष्ट सरकार में आपस में मिल के पैसा उठाया था और मिल के भ्रष्टाचारी करना चाहते थे। और एक दूसरे से जब आरोप लगा है तो वो बोले हैं कि नहीं मैं वापस कर दिया हूँ, जबकि वो वापस नहीं किए हैं। वो पैसा लेके भ्रष्टाचारी अपना घर खरीदे थे। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा रीना जी से। मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट में जो है बड़ी रकम की भी बात जो है प्रशांत किशोर बार बार आपके कर रहे हैं, क्या है ये? जी, ये तो सही बात है कि अभी प्रशांत किशोर जी ने जो उनका मोदी जी पर आरोप लगाया है ये बहुत बड़ा आरोप है। क्योंकि जो उन्होंने घोटाला किया है, जो राशि सरकार के योजना में देनी थी वो पर्सनल अपने अकाउंट पे रख के दूसरे पर ट्रांजैक्शन करके वो पैसे की अदला बदली करके अपना संपत्ति बनाने का काम है। तो प्रशांत किशोर जी तो अपनी बात को सही रख रहे हैं। अगर वो सही नहीं रख रहे हैं तो आगे मंगल पांडे जी को ये बात को आगे बढ़ना चाहिए कि हम गलत बोल रहे हैं, वो गलत अगर सही बोल रहे हैं, अगर वो सही है मंगल पांडे जी तो आके वो केस करें प्रशांत जी पर। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि हम अगर गलत है तो हम पर आप आइए, मुझे पकड़िए, अगर आप सही है तो आप सही का बयाना दीजिए। सम्राट चौधरी पर भी हत्या में शामिल होने का बार बार आरोप लगा रहे हैं, क्या है ये बात बहुत पहले आई है और ये सही मामले में सही दिखा गया है कि ये आरोप सच में है। क्योंकि उनके साथ एक महिला भी सच में अपना वीडियो दी है कि वो सच में आरोप ये सही शामिल हुई। अब मेरा क्वेश्चन अविता जी से रहेगा। अविता जी, अशोक चौधरी पर पीए के माध्यम से संपत्ति लिखवाने के आरोप को लेकर प्रशांत किशोर जी जो है बराबर जो है सवाल उठा रहे हैं, क्या मामला है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? अशोक चौधरी जो अभी हमारे एनडीए के मंत्रिमंडल से जो है उनका जो मतलब आया है 2 करोड़ 12 लाख रुपए का जो मतलब उनका बयान आया है कि वो मतलब किस तरह उनके पत्नी के अकाउंट में पेमेंट आया और वो मतलब ज़मीन खरीदने के मुद्दे पे जो मतलब वो अपना स्टेटमेंट दिए, वो मतलब सरासर अभी जो जिस हिसाब से मतलब एनडीए को प्रतिपक्ष हमारे मतलब आदरणीय प्रशांत जी कर रहे हैं वो मतलब एकदम मतलब सही है। इस पे संजय जायसवाल पर पेट्रोल पंप में धोखाधड़ी का भी आरोप जो है वो लगा रहे हैं बार बार, ये क्या है? ये आरोप संजय जायसवाल पे जो लगा है वो एकदम मतलब एविडेंस के साथ मतलब हमारे प्रशांत जी मतलब उसको लास्ट तक मतलब पहुंचे हैं, वो सही आरोप लगाया जा रहा है। अब मेरा क्वेश्चन सुशांत जी से रहेगा। सुशांत जी, आपने देखा कि किस तरह से
मतलब लगातार अशोक चौधरी, शांभवी चौधरी, तमाम लोगों पर जो है सो आरोप लग रहे हैं। शांभवी चौधरी पर सगाई के बाद ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ का मामला जो है बड़ा उछाल में आ रहा है। सभी प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में ये हाइप में रहा। ये क्या है? ये जो है सो जैसा हमें जानकारी मिली है मीडिया लोग के माध्यम से, जो कि पहले अशोक चौधरी जी अपने पीए के नाम से जमीन लिखवाते हैं, उसके बाद फिर पुनः वो उस जमीन को शांभवी जी जो यहाँ समस्तीपुर से अभी सांसद हैं उनके नाम पर जो है सो वो जमीन फिर पुनः करवाते हैं। और वो पैसा तो इनको देना चाहिए था उनको, लेकिन पैसा भी वो खुद उन्हीं से लेते हैं। तो ये कैसा ये है जो कि अभी तक कोई भी आदमी का रजिस्ट्री जब होता है तो उस समय में रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार पूछता है जो कि आप पैसा पा चुके हैं, तो बोलता है पा गए हैं। लेकिन ये सरकार में बैठे हुए लोग जमीन का ये हेरा फेरी करके भ्रष्टाचार करके पैसा का उगाही कर रहे हैं। और जो ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ का जमीन जो खरीदाया है शादी के बाद, वो जो है तो एकदम सही है, उसका रजिस्ट्री का टोटल डॉक्यूमेंट है और उसको कोई भी लोग रजिस्ट्री ऑफिस के साइट पर देख सकता है किसके किसके नाम से कैसे कैसे जमीन रजिस्ट्री हुआ है और कितना कितना उस पर अमाउंट चढ़ा हुआ है। अब तो ये सब चीज पारदर्शी है। तो आज जो ये नेट का जो युग है, जो मोबाइल का युग है, मोबाइल से ही जो लोग निकाल करके देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। 200 करोड़ का संपत्ति अशोक चौधरी जी जो बनाए हैं और जो प्रशांत जी कहते हैं जो कि शांभवी चौधरी का टिकट भी वो खरीदे हैं, तो वो कोई गलत नहीं बोले हैं, वो भी सही ही बोले हैं। चलिए लोकल मुद्दों पे आते हैं। विभूतिपुर विधानसभा में कल एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो उसको आप लोग, आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है? कल बोल रहे थे विजय चौधरी की हमने तो आज ही विभूतिपुर जीत लिया है। देखिए, जहाँ तक जीतने का सवाल है तो वो लोग जीते तो हुए हैं ही। 18 साल 30 साल से ये लोग सरकार में है, चचा भतीजा सरकार चला रहे हैं, तो इसमें कोई नया बात तो बोले नहीं है। जीते हुए हैं तो जीते हुए बोल रहे हैं, इसमें कोई बड़ा बात तो है नहीं। कहा था अब जाने का समय है तो थोड़ा सा अपना उछल रहे हैं। अविता जी से क्वेश्चन रहेगा। अविता जी, क्या लग रहा है विभूतिपुर में भ्रष्टाचार है? अभी तो पूरा देश लेवल में जैसे प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, सभी मंत्रियों को घेर रहे हैं, क्या लग रहा है लोकल स्तर पे आपको क्या दिख रहा है? समस्याएं और भ्रष्टाचार पे आपका क्या मतलब प्रतिक्रिया रहेगी? जी, अभी जो मतलब विभूतिपुर में जो भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे है, जो अभी हमारे सत्ताधारी हैं, एमएलए से लेके एमपी तक की बात अगर हम कर रहे हैं और मंत्रिमंडल और मतलब आगे जो भी मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हर जगह मतलब जितना भी अफसरशाही कहे तो वहाँ से ही करप्टेड लोग हैं। तो हमारी जनता को जो मतलब चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो अभी जो हम लोग क्षेत्र में जनसुराज के माध्यम से जो वहाँ जा रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि मैडम हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। आप ले लीजिए जमीन मामले में सीओ को ले लीजिए, हम लोग एक प्रोटेक्शन मामले में छोटी सी समस्या होती है तो प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी वही भ्रष्टाचारी दिख रही है। उसके बाद अभी जो हमारे मतलब जो हमारे क्षेत्र के एमएलए हैं, जो अभी मतलब सिटिंग विधायक कहलाते हैं, वो भी महागठबंधन से है, जिनकी मतलब मजबूती से मतलब कहा जाए प्रदर्शन, तो वो भी मतलब कहीं 60% के क्षेत्र में नहीं काम कर पाए हैं। इसलिए हम लोग उनको भी बहुत ही मतलब हल्के में कह रहे हैं कि वो महागठबंधन कहलाने लायक नहीं है। सिर्फ नाम मात्र का ही उनको डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, लेकिन वो फर्श पे कुछ है नहीं। अनामिका जी से रहेगा मेरा क्वेश्चन। अनामिका जी, किस तरह से देख रहे हैं जनसुराज के बहुत सारे प्रत्याशी, आप खुद आप ही लोग हैं, और आप लोग जो हैं किस तरह से देखते हैं? अगर मान लीजिए पार्टी तो टिकट किसी एक को ही ना देगी, तो आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट हैं और तब आपस में ही अफरा तफरी हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग विभूतिपुर विधानसभा में जनसुराज से 5 कैंडिडेट हैं और हम लोगों में आपस में तालमेल है। अगर हम लोग को इसी 5 में से किसी को टिकट मिलेगा तो हम लोग एक हैं।
कोई अलगाव नहीं। क्या लग रहा है इस बार? जनसुराज आएगी और बदलाव, हम लोग बदलाव के लिए चले। हम पांचों का एक ही ये है कि बिहार को बदलना है, बिहार को नंबर 1 बनाना है। बिहार को नंबर 1 बनाना है तो किसी न किसी को त्याग करना ही पड़ेगा। तो जिसको टिकट मिलेगा उसको हम लोग समझ